सोचिए आपने अपने पैसे से एक ऐसा बैग तैयार किया है जिसमें हर चीज का बैलेंस है। कुछ पैसा शेयर मार्केट में, कुछ एफडी जैसे सेफ ऑप्शन में और थोड़ा सा सोना भी, ताकि कोई बड़ी टेंशन आए तो भी आपका नुकसान ना हो। अब यही काम अगर कोई एक्सपर्ट आपके लिए करे और बस बैग को रोज मैनेज भी करते रहे तो कैसा रहेगा। आज हम बात करेंगे ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स की एक खास कैटेगरी की जिसका नाम है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, और जो इस वक्त बहुत चर्चाओं में भी है। क्यों? क्योंकि जहां बाकी म्यूचुअल फंड्स शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव में परेशान नजर आ रहे हैं, वहीं ये मल्टी एसेट फंड्स गोल्ड की तेजी और बैलेंस स्ट्रैटेजी की वजह से निवेशकों को राहत दे रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये फंड्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, क्योंकि 2025 में इनकी डिमांड बढ़ रही है। किन निवेशकों के लिए सही है और क्या ये सच में आपके पैसे को ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले समझते हैं मल्टी एसेट फंड्स होते क्या हैं, क्योंकि आपकी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। दरअसल ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो आपका पैसा एक साथ 3 या उससे ज्यादा असेट क्लास में लगता है, जैसे इक्विटी यानी शेयर मार्केट जहां ग्रोथ का मौका होता है, डेट यानी बॉन्ड्स या एफडी जैसे ऑप्शंस में तो थोड़ा कम रिटर्न देते हैं लेकिन ज्यादा स्थिर होते हैं, और तीसरा है गोल्ड जो हर बार मार्केट की टेंशन में सुरक्षा कवच बनकर उभरता है। कुछ मल्टी एसेट फंड्स में आपको विदेशी शेयर, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जैसे नए ऑप्शंस भी मिल सकते हैं। मतलब ये फंड्स एक तरह से आपके लिए प्री पैक्ड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की तरह होता है, जहां आप अकेले कोई रिस्क नहीं ले रहे, सब कुछ बैलेंस में है। अब बात करते हैं अभी की, यानी 2025 की। इस वक्त भारत के शेयर बाजार में बहुत उतार चढ़ाव है। बहुत से सेक्टर्स में प्राइस काफी ऊंचे हो चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार गिरने वाला है, लेकिन इतना तय है कि आने वाला सफर थोड़ा धीमा और झटका भरा हो सकता है। उधर डेट मार्केट यानी बॉन्ड्स में ब्याज दरें अब स्थिर हो गई हैं, न ज्यादा बढ़ रही हैं न ज्यादा घट रही हैं, यानी वहां से रिटर्न लिमिटेड है। लेकिन सोना वो तो शानदार प्रदर्शन कर रहा है। पिछले एक साल में गोल्ड ने लगभग 30% का रिटर्न दिया है, जो कि शेयर बाजार के बड़े बड़े इंडेक्स से भी कहीं ज्यादा है। जैसे कि दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, महंगाई और ब्याज दरों का डर बढ़ा है, वैसे ही लोग फिर से गोल्ड की तरफ लौटे हैं, और जिन मल्टी एसेट फंड्स ने अपने पोर्टफोलियो में 10 से 20% तक सोने की हिस्सेदारी रखी थी, उन्हें तगड़ा फायदा मिला है। नीरव करकरे जो फिस्डम में रिसर्च हेड हैं, उनका कहना है जब इक्विटी मार्केट गिरा तब गोल्ड की तेजी ने इन फंड्स को संभाले रखा। मतलब डाइवर्सिफिकेशन यानी पैसा अलग अलग जगह लगाना यहां काम आया। सोनम श्रीवास्तवा, राइट्स रिसर्च की फाउंडर, कहती हैं कि गोल्ड की तेजी ने इन फंड्स को एक स्ट्रॉन्ग बैकअप दिया, और यही वजह है कि ये फंड इस साल के पहले 2 क्वार्टर में ट्रेडिशनल बैलेंस्ड फंड से भी बेहतर प्रदर्शन कर पाए। इसी तरह कोड एडवाइजर्स के ऋषभ लहर कहते हैं कि गोल्ड का ज्यादा होना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन सिर्फ पिछले रिटर्न देखकर फैसला लेना गलत है। जरूरी है कि आपकी गोल्ड एलोकेशन स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो, ना कि सिर्फ एक टैक्टिकल मूव हो। मल्टी एसेट फंड्स में 15% तक गोल्ड का हिस्सा रखकर आप इक्विटी की गिरावट से अपने पैसे को बचा सकते हैं, खासकर जब डेट मार्केट भी अनिश्चित हो। अगर आप वो निवेशक हैं जो न ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और ना बहुत सेफ खेलना चाहते हैं, तो ये फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इन फंड्स में इक्विटी, डेट और गोल्ड तीनों का मिक्स मिलता है, जिससे ना तो बहुत ज्यादा उछाल आता है ना बहुत ज्यादा गिरावट आती है। मतलब एक तरह से स्मूथ राइड है ये। एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि जब आप अलग अलग एसेट में मैनुअल निवेश करते हैं और स्विच करते हैं तो हर बार टैक्स लग सकता है, लेकिन मल्टी एसेट फंड के अंदर फंड मैनेजर ही ये स्विच करता है और आपको टैक्स तब तक नहीं देना पड़ता जब तक आप पूरा फंड बेच नहीं देते। यानी ये टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टिंग है। अब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल रिस्क फ्री है, थोड़ा बहुत रिस्क इसमें भी है, जैसे फंड मैनेजर का गलत अनुमान, यानी अगर मैक्रो ट्रेंड्स को सही से नहीं समझा गया तो परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। कुछ फंड्स में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है सेबी के नियम या फंड की पॉलिसी के कारण। और हाँ, जब इक्विटी मार्केट जबरदस्त ऊपर जाता है
तब ये फंड थोड़ा पीछे रह सकते हैं, क्योंकि इनका पैसा डेट और गोल्ड में भी होता है, लेकिन ये सब ट्रेड ऑफ्स हैं। बदले में आपको एक स्टेबल और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सपीरियंस मिलता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई 30% रिटर्न के पीछे भाग रहा है, वहां अगर कोई फंड आपको शांति, कम चिंता और लंबे समय में भरोसेमंद रिटर्न दे रहा हो, तो वो शायद सबसे होशियारी वाला फैसला हो सकता है। आपको ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के इस पूरे वीडियो के लिए हमें आपको अगर कुछ कमेंट करना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।